Tech Guruji is evolving. Welcome to EduTalks, where we focus on education, dialogue, and growth. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल एजुटॉक्स। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न किस तरीके से खुद से बिना किसी हेल्प के हम फाइल कर सकते हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो अभी आप देख पा रहे होंगे इनकम टैक्स इंडिया का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से हमें लॉगिन करना है। हमने डायरेक्ट ये ओपन कर लिया है। अगर आपको इसे ढूंढने में कोई समस्या होती है तो हम आपको एक बार स्टार्टिंग से पूरा समझा देते हैं कि किस तरीके से आपको इस वेबसाइट को ढूंढना है। तो सबसे पहले हम अपने गूगल क्रोम के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर इनकम टैक्स इंडिया हमको लिखना है और इस पर जो सबसे पहली वेबसाइट आती है उसको हमें यहाँ ऊपर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको राइट हैंड साइड में दो ऑप्शन लॉगिन एंड रजिस्टर के दिखाई देते हैं। अगर आप पहली बार यहाँ पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो पहले रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट होगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो आपके लॉगिन और आईडी हैं उससे लॉगिन पर क्लिक करके आपको अपनी लॉगिन आईडी यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ लॉगिन पैनल के अंदर आपको सबसे पहले अपना पैन नंबर यहाँ पर फिल कर लेना है। यहाँ पैन नंबर हम फिल कर देते हैं अपना। तो जब पैन नंबर हम यहाँ पर फिल कर लेंगे उसके बाद हमको आगे का प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद हम यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद ये लॉगिन के नीचे आपको एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे पासवर्ड वाले कॉलम में हम अपना पासवर्ड फिल करेंगे। पासवर्ड अपना फिल करने के बाद हम यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर जैसे एक ऑप्शन मुझे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है फाइल नाउ का, आप देख रहे होंगे। और अगर आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का यहाँ पर दिखाई नहीं देता है तो उसके लिए जो दूसरा ऑप्शन है ये आपको कहाँ से मिलेगा वो हम आपको एक बार यहाँ पर बता देते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अगर ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर फाइल नाउ पर क्लिक कर दें। अन्यथा जो आपको डैशबोर्ड के बराबर में ई फाइल का ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें सबसे पहला ऑप्शन है इनकम टैक्स रिटर्न का और उसके अंदर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का पहला ऑप्शन जो है इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर आपको ये जो आपका असेसमेंट ईयर है वो सेलेक्ट करना है। ये याद रखना है कि जिस साल का आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उससे जो नेक्स्ट ईयर होता है उसको हम असेसमेंट ईयर मानते हैं। तो 2025-26 का अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 2026-27 जो है हमारा असेसमेंट ईयर हो जाएगा। तो यहाँ असेसमेंट ईयर 2026-27 सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर ऑनलाइन पर क्लिक कर लेंगे। ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और नीचे आप देख पा रहे होंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग, ये ऑप्शन हमको यहाँ पर दिखाई दे जाता है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हमको ये तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ और अदर्स। हमारे लिए इंडिविजुअल का है, हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमें इनकम टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म है वो सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर 4 फॉर्म हमें दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। तो जो फॉर्म 1 और 2 है वो सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए, जो फॉर्म 1 है वो सैलरीड एम्प्लॉय के लिए है और फॉर्म 2 सैलरी एम्प्लॉय के साथ साथ अगर आपका कोई अदर इनकम है, कैपिटल गेंस वगैरह हैं तो आपको फॉर्म 2 सेलेक्ट करना है। और अगर आपकी सारी इनकम केवल जो है सैलरी से है तो फॉर्म 1 सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 50 लाख तक की अगर आपकी इनकम है सैलरी से तो आप फॉर्म 1 को ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लेते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ लेट्स गेट स्टार्टेड पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ आपसे पूछा जाता है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं। तो अगर आप 31 जुलाई 2026 से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं जो कि फॉर्म 1 और 2 के लिए लास्ट डेट है तो आप पहला वाला जो ऑप्शन है कि मेरी टैक्सेबल जो इनकम है वो एग्जेम्प्टेड लिमिट से ऊपर है, उसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर टोटल ये 5 बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं जो
और पहला वाला जो बॉक्स है वही अभी एक्टिव है। जैसे हम पहले वाले बॉक्स की डिटेल्स को वेरीफाई कर देंगे तो नीचे वाले जो बॉक्स हैं वो एक एक करके एक्टिव होते जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन वाली जो बॉक्स है उस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उनको वेरीफाई करेंगे। तो पहले बॉक्स पर क्लिक करके हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स को हम यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जो भी डिटेल चेंज करनी है उसको चेंज कर लेंगे। अब आप देख रहे होंगे सेकंड वाला ऑप्शन क्लिकेबल हो गया है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर अब हम ग्रॉस टोटल इनकम वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। अभी आप देख रहे हो कि मेरे फॉर्म में जो डिटेल्स है वो पहले से फिल्ड आ रही हैं। तो जो फॉर्म 16 जिन भी लोगों का जनरेट हो चुका है तो वो फॉर्म 16 से ऑटोमेटिक वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल हुई मिलेंगी। अगर आपके में ये डिटेल्स फिल नहीं है तो आप यहाँ पर जो ऊपर एडिट का जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर अपनी जो ग्रॉस सैलरी है उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके जो जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी डिटेल्स यहाँ पर हमको फिल कर देनी है। और नीचे अपनी सारी ये डिटेल चेक करने के बाद हमको नीचे यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। तो हमारी जो ग्रॉस सैलरी है और उसके बाद नीचे आपको यहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का ऑप्शन भी दिख रहा होगा। तो इसमें भी आपकी जो डिटेल्स वगैरह हैं वो अदर सोर्सेज की इनकम को हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और ये फिल करने के बाद हम यहाँ पर कन्फर्म पर नीचे क्लिक कर देंगे। अब आप देख रहे होंगे नीचे जो थर्ड ऑप्शन है टोटल डिडक्शन वाला कॉलम है ये एक्टिव हो गया है। इस पर क्लिक करेंगे और डिडक्शन जो जो भी हमें अगर एलिजिबल हैं हम किसी डिडक्शन के लिए तो वो डिडक्शन हमें यहाँ पर क्लेम कर लेनी है। एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपनी डिडक्शन का जो अमाउंट है वो फिल करेंगे और एक एक करके उनको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब फोर्थ जो ऑप्शन आता है वो टैक्स पेड का है कि जो हमारा TDS है अभी तक हमने पूरे साल के अंदर जो टैक्स पेड किया है वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो पहले ऑप्शन में हमें यहाँ TDS दिखा रहा है कि 500 रुपये हमारा डिडक्ट हुआ है। तो ये हमें यहाँ पर शो हो रहा है। और नीचे अपना TDS चेक कर लेंगे जो हमारा टोटल डिडक्ट हुआ है और प्रोसीड करेंगे। उसके बाद अब लास्ट वाले ऑप्शन में आप यहाँ पर सारी डिटेल्स चेक करने के बाद कंफर्म कर देंगे और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे। ये हमारे सारी डिटेल्स आपको यहाँ प्रीव्यू के तौर पर दिखाई देंगी। और प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर हम यहाँ नीचे चेक करने के बाद पूरा सब कुछ देखा। आप यहाँ देख रहे होंगे जो 500 रुपये हमारा यहाँ पर रिफंड वाले कॉलम में दिखा रहा है। तो यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक कर देंगे। यहाँ चेक बॉक्स क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्लेस में आप जिस भी जगह से अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं वो फिल कर लेंगे और नीचे प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। अभी एक एरर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस एरर को दूर करने के लिए हम यहीं इस एरर के ऊपर ही यहाँ पर क्लिक करेंगे और उस एरर वाली जगह पर हम चले जाएंगे। तो जैसे हमें यहाँ पर ये सेकेंडरी एड्रेस के लिए एरर दिखा रहा था तो हम यहाँ पर सेकेंडरी एड्रेस को हम भी सेम यहाँ पर फिल करके सेव कर देंगे और नीचे ही वहीं पर हमें कंफर्म करेंगे और गो टू वैलिडेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। प्रीव्यू पर सेलेक्ट करेंगे, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। प्रीव्यू में हम अपनी डिटेल्स चेक कर लेंगे। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर प्रोसीड। अब यहाँ पर हम अपने जो रिटर्न है उसे वेरीफाई करेंगे। तो उसके लिए हम ई वेरीफाई करेंगे। ई वेरीफाई का जो पहला वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लेंगे और इसके बाद जो हमारा एक OTP आधार वाले नंबर पर हमें यहाँ पर जाने वाला है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP, इस पर क्लिक कर लेंगे और उसके बाद नीचे यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। चेक बॉक्स क्लिक करेंगे, जनरेट OTP करेंगे और एक OTP हमारे मोबाइल नंबर पर जो आधार से रजिस्टर्ड है उस पर चला जाएगा। और वो जैसे ही OTP हमारे पास आता है हम वो 6 डिजिट का OTP हम यहाँ पर फिल कर देंगे। और OTP हमारे पास आ गया है, हम ये OTP फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर OTP सही होगा तो ये हमारा रिटर्न वेरीफाई हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो रिटर्न है वो वेरीफाई हो चुका है, सक्सेसफुली सबमिटेड। और यहाँ पर अब हमारा जो वो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है।
तो ये इतना सा प्रोसेस था जिसके जरिए हमने देखा कि इनकम टैक्स रिटर्न किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल तरीका था। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकें। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी एजुकेशनल वीडियो के अंदर। तब तक के जुड़े रहिए हमारे साथ एजुकेशनल वीडियोस के लिए एजुटॉक्स चैनल के साथ, और फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू। Welcome to EduTalks. Filing your ITR is now simple. It takes just 2 minutes. Please like and share this video and subscribe for more helpful guides.